नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दोस्तों, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है जो आपसे शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। और उस सूचना के पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे तथ्य हैं जिनका सामने आना बड़ा ज़रूरी है। और ये तथ्य ऐसे हैं जो पूर्व उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के पीछे जो तमाम कारण बताए जा रहे हैं, उन कारणों का खुलासा, उन कारणों पर को एक तरीके से जस्टिफाई करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो पहले तो सूचना के बारे में आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ साहब के बारे में पता ये चला है कि अब वो अपने सरकारी आवास जो उनको उपराष्ट्रपति के तौर पर मिला हुआ था, उसको उन्होंने खाली कर दिया है। उसे खाली करने के बाद उनको दिल्ली में ही, दक्षिणी दिल्ली के इलाके में छतरपुर एक जगह है, और वहाँ एक फार्म हाउस में वो शिफ्ट कर गए हैं। ये फार्म हाउस है अभय चौटाला का, मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा के, और जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं चौधरी देवीलाल, उनके माफ़ कीजिएगा, चौधरी देवीलाल के ग्रैंडसन हैं वो, और ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे उनके बेटे हैं। उनका एक फार्म हाउस है, और उन्होंने शायद रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारे घर में आइए, जब तक आपको सरकारी आवास पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं मिल जाता है तब तक आप हमारे आवास पर रहिए। उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया, और अब वो शिफ्ट कर गए हैं उस घर में, छतरपुर के, उनके अभय चौटाला के घर में। 1 महीने के बाद ये घर उनको खाली करना था। निश्चित तौर पर उनसे तो घर पहले ही खाली करवाया जा रहा था, ऐसी खबरें आई थी इस्तीफे के 3-4 दिन बाद ही कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन 1 महीने की अवधि वो दी जाती है, और 1 महीने का गैप कि उसके बाद आप अपनी कहीं व्यवस्था करिए, और फिर भी रुकेंगे तो वो सरकारी रेट जो वहाँ का सर्कल रेट होता है उस हिसाब से किराया लगता है। लेकिन 1 महीने के बाद उनको खाली करना पड़ता। जिस तरीके से, जिन परिस्थितियों में उनको इस्तीफा देना पड़ा था, उसको देखते हुए ये साफ था कि 1 महीने के बाद तो उनको रहने नहीं दिया जाएगा। 1 महीने की अवधि 22 तारीख को ख़त्म हो गई, और उसके बाद फिर ये मोहलत दी गई कि आप वहाँ, पता चल गया कि वहाँ शिफ्ट करने वाले हैं। और अभी उनके लिए जो सरकारी आवास है वो बन नहीं पाया है, अभी तैयार नहीं है। शायद उसमें 2-3 महीने, 4 महीने लग सकते हैं। कब तक मिलेगा? अब जब सरकार ही रूठी हुई है तो उसमें कितनी भी देरी हो जाए, कुछ भी ठिकाना नहीं है। तो इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चले गए हैं छतरपुर में अभय चौटाला के यहाँ, उनके फार्म हाउस में, और वहाँ उन्होंने शिफ्ट कर लिया है। अभय चौटाला के बारे में आपको बता दें कि जो एक बड़ी लिगेसी है, बड़े राजनीतिक परिवार से तो आते ही हैं, खुद भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, बड़े सक्रिय हैं हरियाणा की राजनीति में। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बारे में भी आपको पता होगा कि कभी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी उसकी बी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन जैसे तमाम राज्यों में वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म करके और अब बीजेपी काबिज हो गई है, तो हरियाणा में भी इंडियन नेशनल लोकदल का वही हाल है। इंडियन नेशनल लोकदल कई टुकड़ों में बंटने के बाद अब वहाँ समाप्त प्राय हो चुका है, और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार पिछले 2 बार से वहाँ पर 3 बार से लगातार आ रही है। तो ये जो अभय चौटाला ने ऑफर किया उनको, अभय चौटाला के परिवार से देवीलाल जी के बहुत शिष्य समझे जाते हैं जगदीप धनखड़, और मानते भी हैं उनको अपना राजनीतिक गुरु। पहली बार देवीलाल के जरिए ही वो राजनीति में आए 1989 में, जब जनता दल था, पार्टी थी। उसके बाद जनता दल से उनको झुंझुनू से, राजस्थान के झुंझुनू से उनको टिकट दिलवाया था, लोकसभा का जीते थे, केंद्रीय मंत्री बने थे, संसदीय कार्य राज्य मंत्री उसी समय। वो एक अलग पॉलिटिक्स है, यानी तब से उनके ये रिश्ते रहे। हालांकि फिर जनता दल छोड़कर जगदीप धनखड़ साहब कांग्रेस में चले गए थे, कांग्रेस से फिर 2 बार चुनाव लड़े, विधायक का 1 बार जीते, उसके बाद फिर उन्होंने पार्टी बदली। लेकिन उनकी शुरुआत जो रही, यानी जो नर्चरिंग रही पॉलिटिक्स की, वो रही देवीलाल के जरिए, और उनके संबंध वहाँ से बने रहे। जाट समुदाय से भी आते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन हैरानी की बात है कि इस समय जो अपने को सबसे बड़ा जाटों का नेता कहते हैं, चौधरी अजीत सिंह के बेटे, चौधरी चरण सिंह के ग्रैंडसन, यानी जयंत चौधरी, उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधे रहे, कोई भी बात नहीं की इस्तीफे पर। लेकिन जैसे ही इस्तीफा दिया था
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से अभय चौटाला की टिप्पणी आई थी। उन्होंने सोशल मीडिया में ये पोस्ट किया था और सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की वजह से उनके दबाव में आकर इस्तीफा देना पड़ा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा था। और क्यों देना पड़ा है? उन्होंने कहा था चूंकि किसानों की बात उन्होंने उठा दी थी और किसानों का मसला, किसानों की जो परेशानियां हैं उससे उन्होंने चिंता जताई थी। उस वजह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उनसे नाराज हो गए थे और उन्होंने उन पर दबाव बनाकर इस्तीफा ले लिया। हालांकि केवल वही वजह नहीं थी, ये मुद्दा पहले से था। अगर ऐसा होता तो सत्र के दिन ही इस्तीफा उनसे न लिया जाता। इस्तीफे के पीछे और भी बहुत से कारण हैं। उन कारणों का जिक्र भी हम द ग्राउंड रिपोर्ट में कर चुके हैं। आप चाहें तो उन वीडियोस को हमारे देख भी सकते हैं। लेकिन अभय चौटाला ने उस समय ये मुद्दा उठाया कि इसीलिए उनसे इस्तीफा लिया गया है। यानी इस उनके इस्तीफे के लिए गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जिम्मेदार बताने वाले नेता के यहाँ ही जाकर शिफ्ट किए हैं पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। महत्वपूर्ण बात यह है, इसका मतलब यह है कि सरकार के दबाव के कारण ही उन्होंने इस्तीफा दिया है, अपने मन से नहीं दिया है, कोई स्वास्थ्य कारण से नहीं दिया है। उन्होंने इस्तीफा दिया और इसीलिए सीधे तौर पर इस बात को कहने वाले व्यक्ति के यहाँ वो गए हैं। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा मैसेज है। पर जो महत्वपूर्ण सवाल है और मुद्दा है वो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भी अभी तक जगदीप धनखड़ साहब ने किसी भी पब्लिक फोरम पर कोई बातचीत नहीं की है, अपना एक बयान नहीं दिया है, किसी भी मीडिया संस्थान से बात नहीं की है, किसी सूत्रों के हवाले से कोई बात अपनी नहीं कही है। यानी ये कहलवाने की भी कोशिश नहीं की कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है। इस्तीफे के कारणों पर रहस्य अभी भी बरकरार है। और ये बहुत हैरानी की बात है कि अब तक जगदीप धनखड़ अपने इस्तीफे के बारे में क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। किसका दबाव है? क्या उनको मना किया गया है? कि अब कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो नहीं बोल पा रहे हैं? अब पिछले दिनों यह हमने आपको बताया था कि किस तरह से वो 93 से 98 के बीच में, 1993 से 98 के बीच में जो विधायक थे राजस्थान की किशनगढ़ सीट से कांग्रेस पार्टी के, उसके लिए उन्होंने आवेदन किया था अपने पेंशन को दोबारा से लेने के लिए। चूँकि पहले मिल रही थी, लेकिन जब 2019 में वो गवर्नर बने तो फिर वो उनकी ये पेंशन रुक गई थी। अब उसके लिए उनको दोबारा अप्लाई करना पड़ा है। तो उसके बारे में खबर ये है कि वो पेंशन अब उसकी जो कागजी कार्रवाई होती है वो पूरी हो चुकी है, अब उनको मिलने लगेगी। तो कुल मिलाकर लगभग 2,87,000 रुपये उनको प्रति महीने पेंशन के तौर पर, जिसमें पूर्व सांसद के तौर पर पेंशन मिलेगी, पूर्व विधायक के तौर पर पेंशन मिलेगी, विधायक, और उसके बाद 2 लाख रुपए उनको पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर पेंशन मिलेगी। कुल मिलाकर लगभग 2,87,000 रुपये होते हैं जो पेंशन के तौर पर उन्हें मिलेंगे। अब ये सारी चीज़ें, ये प्रक्रिया अभी उनको मिलने लगी है या फिर राजस्थान की तरह इनकी भी अभी कार्यवाही चली रही है, ये इसके बारे में भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि जिस समय ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, यानी पेंशन वाली प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, कहीं उसमें कोई अड़ंगा न लगे, उसके बाद जगदीप धनखड़ अपने इस्तीफे के बारे में जानकारी लोगों को देंगे। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब की जो कार्यशैली थी, जिस तरह से उन्होंने, चाहे पश्चिम बंगाल के गवर्नर के तौर पर उनका कार्यकाल रहा हो या फिर राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्यकाल रहा हो, बहुत ही विवादित कार्यकाल रहा। और किसी भी पीठासीन अधिकारी का इतना ज़्यादा सरकार के प्रति आकर्षण और विपक्ष के प्रति इतनी बेरुखी, ये इसी कार्यकाल में दिख रही है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। तो जगदीप धनखड़ को लेकर किसी के प्रति कोई सिंपैथी नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से इस्तीफा उनसे लिया गया और जैसा जो बहुत सारी खबरें आ रही हैं, तो इस सिंपैथी थोड़ी बहुत बढ़ ज़रूर गई, थोड़ी गेन करने लगे। लेकिन कार्यकाल बहुत विवादित रहा। एक अच्छे उपराष्ट्रपति के तौर पर, अच्छे राज्यसभा के सभापति के तौर पर उनकी गिनती नहीं की जाने वाली है, जिस तरह से उनका व्यवहार रहा है, बर्ताव रहा है। पर सवाल यह है कि अगर थोड़ा सा विरोध में, सरकार के एक्शन के अगेंस्ट अगर ज़रा सी बात वो कह देंगे, तो क्या उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाएगी? इस्तीफा ले लिया जाएगा, उनको बोलने नहीं दिया जाएगा,
कैद करके एक तरीके से रखा जाएगा, उनकी पेंशन रोकने और रुकवाने तक की धमकी दे दी जाएगी, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं और बहुत सारी बातें हैं। तो क्या सरकार से विरोध का मतलब ये होता है? और वो व्यक्ति जो लगातार सरकार के समर्थन में अपने पद की गरिमा को भी भूल चुका हो, तो ये सरकार तो अपनी जगह है, लेकिन ये बहुत बड़ा संदेश भी है कि सरकार के पक्ष में बोलने वालों के लिए और सरकार के पक्ष में अपने पद की गरिमा को तार तार कर देने वालों के लिए भी, कि एक दिन भी, एक शब्द भी जिस दिन आप उनके खिलाफ बोल देंगे तो फिर आपका यही हश्र होना है जो जगदीप धनखड़ का हुआ है। तो खैर, अब आने वाले दिनों में वो क्या कहते हैं, क्या वजह बताते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सरकारी आवास छोड़कर वो अभय चौटाला के घर में जाकर शिफ्ट हो गए हैं, उन अभय चौटाला के घर में जिन्होंने कहा था कि जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की वजह से। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।